स्टूडेंट दिस साइड दिव्या फ्रॉम जेडी स्टडी अब्रॉड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे लगातार बैचेस जाते जा रहे हैं, वैसे ही आज हमारे साथ एक पेरेंट्स हैं जिनका बेटा रशिया स्टडी करने के लिए जा रहा है। तो आइए उनसे उनका इंट्रो लेते हैं। मेरा बेटा दिव्यांश सिंह जो रसिया में हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है। बेसिकली मैं रहने वाला यहीं का हूँ, लेकिन वर्तमान पोस्टिंग हमारी जो है झांसी चल रही है। तो काफ़ी जानकारी पहले से भी थी, और दूसरा हमारे बच्चे के जो फ्रेंड हैं वो भी इस बैच में थोड़ा पहले जा चुके हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पर आए, जानकारी ली, और जानकारी के बाद पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत मैं जो है बच्चे के एडमिशन के लिए प्रोसेस किया। प्रोसेस बहुत ही अच्छा रहा, और मेरे हिसाब से जेडी स्टडी मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस रहा मेरे हिसाब से। जैसा कि सर आपने बच्चे को एमबीबीएस कराने के लिए सोचा, तो ये आपने डिसीजन कब ले लिया था कि बच्चे को हम एमबीबीएस ही कराना चाहते हैं? काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, लोग नीट की कई बार तैयारी कराते हैं, इंडिया में ही बच्चों को सोचते हैं कि नहीं हम इंडिया में ही कराएंगे, बट आपने अब्रॉड के लिए प्लान किया। तो कब आपने ये डिसाइड कर लिया था कि नहीं हम ठीक है बच्चे को अटेम्प्ट देने देते हैं, फिर हम अब्रॉड के लिए भी प्लान कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि बच्चे को तो मैं नीट की एग्ज़ाम करा ही रहा था, तो तैयारी भी कोटा से कर रहा था। इस बार की जो नीट की एग्ज़ाम हुई उसमें बहुत अनियमितताएं पाई गई हैं, थोड़ा विश्वास उठ सा गया है। उसके बाद ही मैंने सोचा कि जब मुझे कराना ही है तो हम बाहर भी रह के तो एमबीबीएस करा ही सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हाँ इस पर बहुत सारी दिक्कतें नीट में आई भी हैं, तो आपने जब डिसाइड किया तो जेडी स्टडी के बारे में कहाँ से आपको पता चला और कैसा आपका प्रोसेस रहा कि हमारे साथ कैसा आपका अभी तक की जो जर्नी है वो कैसी रही है? ऐसा है ना, जब मैंने सोचा है कि बाहर बच्चे को भेजना ही है, भेजने के लिए जब काफ़ी जानकारी जुटाई, उसके बाद पता चला, यहाँ रहता भी रहा हूँ मैं, तब उस समय नहीं जानकारी थी मुझे। उसके बाद जब जानकारी मिली किसी बच्चे के थ्रू, जो मेरे बच्चे के ही फ्रेंड थे, वो गए हुए थे, तो उनसे संपर्क हुआ, फिर उनसे यहाँ का एड्रेस मिला। एड्रेस के बाद जब यहाँ आए, काफ़ी कोऑपरेट मिला यहाँ पर जो भी स्टाफ है, और आप ये समझिए कि जो भी कार्य हुए हैं, जो कमिटमेंट था उस कमिटमेंट के अनुसार ही सारे हो गए हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, जेडी स्टडी बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, जो आपने इतना वैल्यूएबल अपना टाइम दिया और हमारे बारे में आपका जो प्रोसेस रहा उसके बारे में अपनी जर्नी शेयर करी, और आपको और आपके बच्चे को एक नई सफ़र के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। बच्चा जा ही रहा है, आप लोगों को बहुत सपोर्ट रहा है। उम्मीद है कि आगे भी कोई अगर आवश्यकता पड़ती है तो शायद पूरा सहयोग प्राप्त होगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, दिस साइड अंजलि फ्रॉम जेडी स्टडी अब्रॉड। तो जैसा कि आपको पता है, डे बाय डे हमारे कई सारे बैचेस जा रहे हैं, तो इसी तरह से आज हमारे साथ एक स्टूडेंट अवेलेबल हैं। तो आइए जानते हैं इनसे अभी तक का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप अपना नाम बता दीजिए। माई सेल्फ कृष्णा प्रजापति एंड आई एम बिलोंग्स टू आजमगढ़। ओके, सो आपने कब डिसाइड किया कि आपको एक डॉक्टर बनना है? हालांकि मैंने डिसाइड तो कर लिया था, 10 बचपन से ही मेरा ड्रीम था कि डॉक्टर बनने का। ओके। पर मैंने नीट कई बार दिया, तो जिसमें मेरा कुछ कम स्कोर था, तो मैंने डिसाइड किया कि अब्रॉड जाने का। ओके, तो जेडी स्टडी अब्रॉड के बारे में आपको कैसे पता चला? जेडी स्टडी अब्रॉड के बारे में मुझे यूट्यूब से ही पता चला था। ओके। हालांकि मेरे पापा ने सर्च किया था, तो उनको पता चला जी कि प्रदीप सर हैं एक कंसल्टेंट, तो हमने लखनऊ के ब्रांच में पहले गए थे वहाँ पे जी। तो वहीं से सर से बात हुई, उससे फिर आगे बढ़ा। ओके, तो जैसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो कई सारे नीट अटैम्प्ट देते हैं, फिर उनको लगता है कि अगर हम 6-7 अटैम्प्ट देंगे या कई सारे अटैम्प्ट देंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया में हमारे सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस बिहाफ पे मतलब आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट है, उसको क्या बार बार ऐसे ट्राई करना चाहिए या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए? नहीं, देखिए, वो स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर उसको कॉन्फिडेंट है कि हम निकाल लेंगे 1-2 साल में, तो वो जाहिर सी बात है इंडिया में ले सकता है। अगर उसको लग रहा है कि नहीं, जैसे स्टूडेंट को अंदर से पता रहता है कि हाँ मेरा निकल जाएगा, अगर उसको लग रहा है कि नहीं निकलेगा, 1-2 साल हो गए, तो जाहिर सी बात वो अब्रॉड के लिए जा सकता है। और अब्रॉड के जाने के लिए एक सबसे अच्छी कंसल्टेंट हमारी जेडी स्टडी अब्रॉड ही है। ओके, तो मुझे ये बताइए, एक्चुअली होता ये है कि लोगों को ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि अगर हम इंडिया से स्टडी करते हैं तो हमें बाद में कोई लाइसेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा, बाहर अगर हम जाएंगे तो कोई लाइसेंस एग्ज़ाम देना होगा, तो कुछ इस बारे में भी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो कुछ आप बताना चाहेंगे इस बारे में?
हाँ, ऐसा पहले था, जैसे एफएमजी हुआ करता था पहले, अभी भी चल रहा है, बट अभी तो नेक्स्ट आ गया है। तो नेक्स्ट तो सबको देना है, चाहे आप इंडिया से पढ़िए, चाहे आप अब्रॉड से पढ़िए। मेरा भी यही मानना है, इसलिए मैं अब्रॉड जाने का ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ। ओके, जा तो भी रहा हूँ। अभी जैसे जेडी स्टडी अब्रॉड के बारे में आपको पता चला, आपने कंसल्ट किया, आफ्टर दैट अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस रहा, कहीं ना कहीं अब तो आप जाने वाले हैं, तो जो ये डॉक्यूमेंटेशन जर्नी का एक्सपीरियंस था वो आपका कैसा रहा हमारे साथ? सब कुछ बढ़िया है, डॉक्यूमेंट सारा इजीली सब कुछ हैंडल अभिनव सर ने किया और आपने भी किया, अंजलि मैम ने भी किया, प्रदीप सर से हमारी पहले ही बात हुई थी। Okay. सब कुछ डॉक्यूमेंट सारा सब कुछ सही से हुआ है, कोई तो दिक्कत नहीं कहीं है। से आपको कोई प्रॉब्लम आई, कुछ आपको लगा कि हाँ ये चीज़ हमारे साथ प्रॉब्लमेटिक हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब कुछ सही हुआ। एट द ओके, टाइम सब सही हुआ। तो देखिए हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐड हैं एंड हमारे वो वीडियोस देखते भी हैं, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। तो जो स्टूडेंट इन फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं बट एक हेजिटेशन की वजह से वो कंफर्म नहीं कर पा रहे, तो ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, जाहिर सी बात है, वो आ सकते हैं बिना डरे। प्रदीप सर से कंसल्ट करें, सर से कंसल्ट करें, अभिनव सर से कंसल्ट करें, सब कुछ बढ़िया है। यहाँ जेडी स्टडी अब्रॉड सारा सब कुछ सही करवाता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ओके, तो ऑल द बेस्ट। आई होप आप Thank बहुत you. अच्छे डॉक्टर बने और अपने सारे ड्रीम्स को आप कंप्लीट करें। थैंक यू। थैंक यू।